नमस्कार, ये हमारी वायरल विद्या की फर्स्ट वीडियो है करंट अफेयर से रिलेटेड, जिसमें हम रीसेंट अपॉइंटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो वायरल विद्या के नाम से है, और जो ये पूरी वीडियो की जो पीडीएफ आएगी वो इस टेलीग्राम चैनल वायरल विद्या के ही चैनल पे आएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम पहले पढ़ते हैं। अच्छा, जो भी ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है ना, ये ट्रिक बेस्ड है, और ट्रिक सबके लिए नहीं है ज़रूरी कि सबको पढ़ना है ट्रिक से। जिसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है ना करंट अफेयर्स को ये अपॉइंटमेंट्स याद करने के लिए, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो उनके लिए है ये ट्रिक्स बेसिकली कि आप वहाँ पे क्लिक कर सको एग्ज़ाम्स के टाइम पे। और ये सारे क्वेश्चन जितने भी हैं आपके, अभी ये भी एसएससी के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और भी बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जामिनेशन आते हैं, तो सभी में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अच्छा, पूरे 100 क्वेश्चन की लिस्ट है। अभी जो फर्स्ट वीडियो आएगी ये 50 क्वेश्चंस की आएगी, फिर नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें आपका नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस उसकी लिस्ट उसमें रहेगी। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बीन नेम्ड द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर द लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। भारतीय जीवन बीमा निगम के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो आंसर है वो है आर दोरईस्वामी। अच्छा, एलआईसी जो है इंडिया की लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरर है। इसका फाउंडेशन ईयर हमें याद करना ज़रूरी नहीं है, पर क्योंकि आजकल क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं कि हल्का सा थोड़ा डिटेल्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं किसी भी एग्जाम्स में। एसएससी का बहुत ज़्यादा आजकल चल रहा है करंट अफेयर्स में कि आपको 2-3 लाइनों के क्वेश्चंस आते हैं उसमें, तो थोड़ा सा हम अगर गो थ्रू कर लें तो आसान रहेगा उस टाइम पे थोड़ा टिक करने के लिए। तो 1 सितंबर 1956 में इसका जो है आपका फाउंडेशन हुआ था। थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है, थोड़ा बहुत कि हाँ फाउंडेशन इसका हुआ सितंबर 1956 में हुआ। इसका हेडक्वार्टर थोड़ा देख लेंगे कि मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। अच्छा, ट्रिक की बात करें तो ट्रिक जो है हमने ऐसे ही बना ली है कि देखो, दूर बैठे स्वामी ने भी एलआईसी करा ली। अब एलआईसी जो है आजकल भी हम सबको ही सजेस्ट करते हैं कि एलआईसी करनी चाहिए, चाहे वो आप हेल्थ इंश्योरेंस करा रहे हो, किसी भी टाइप के एलआईसी जो करा रहे हो। तो ट्रिक बना दी कि दूर बैठे स्वामी ने भी एलआईसी करा ली, तो अब आप भी करा लो। तो दूर से हम क्या बोलेंगे, दोरई। दूर से दोरई बन गया, स्वामी से बन गया हमारा ये स्वामी। तो दूर बैठे स्वामी ने भी एलआईसी करा ली। इस तरीके से हम एग्जाम के टाइम पे क्लिक हो जाएगा। अच्छा, इन वीडियो को अगर आप ना 1 से 2 बार अगर देखने वाले हो ना, तो सीरियसली आपको क्वेश्चंस में ये ट्रिक आपको वहाँ पे ज़रूर क्लिक करने वाली है। क्योंकि क्या होता है ना, याद करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। अब इतने सारे क्वेश्चंस को याद करना, जो याद कर सकता है वो अच्छी बात है, पर ट्रिक इसमें सच में काम आएंगी। तो चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो इसका आंसर है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। तो इसका आंसर है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। सीआरपीएफ हम सबको पता है कि ये बिगेस्ट पैरा मिलिट्री फोर्स है। ठीक है, इतना तो ये छोटी मोटी है, तो छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन दे दी, पर एग्जाम में तो इतना आ सकता है कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अब ट्रिक जो है वो हमने ऐसे बना रखी है कि जीपीएस से हम क्या बोल देंगे, सीआरपीएफ। तो जैसे सीआरपीएफ डीजी जैसे रास्ता भूलो तो जीपीएस बताता है, जीपीएस हमें रास्ता बताता है ना। तो वैसे सीआरपीएफ जो अलग अलग जगह पे खड़ी रहती है, उसमें साइंस में हम बना सकते हैं कि हाँ सीआरपीएफ जो है हमें आंसर बताता है, सॉरी रास्ता बताता है। तो यहाँ से हम ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, तो यहाँ पे ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह का जो है एक हमने एक्रोनिम बना दिया जीपीएस से। तो जीपीएस रास्ता बताता है, उसी तरीके से जीपीएस से क्या हो गया, ज्ञान भी हमें रास्ता बताता है ना, आगे हम कैसे लाइफ में जाने वाले हैं। तो ज्ञान से हम कहीं ना कहीं रिलेट कर देंगे कि ज्ञान से क्या होता है, हमें लाइफ में आगे रास्ता मिलता है, वैसे जीपीएस हमें एक्चुअल में रास्ता बताता है। बस इतना सिंपल सी चीज़ है, हमको कहीं ना कहीं रिलेट करना है, बस क्वेश्चन वहाँ पे क्लिक होना चाहिए। अच्छा, हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, तो हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। और बाकी ये जो इन्फॉर्मेशन है तो जनरल नॉलेज के लिए, इतना कुछ नहीं होता कि आपको क्वेश्चन में आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3, हु इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन? सीबीएसई का कौन चेयरपर्सन है? तो ये है आपका राहुल सिंह। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका दिल्ली। इसकी जो ट्रिक है वो है, सीबीएसई के बच्चे एग्जाम में रो रहे थे। भाई सीबीएसई एग्जाम में बच्चे रो ही रहे होते हैं एक्चुअल में, उतना प्रेशर में होते हैं कि वो बच्चे रो रहे होते हैं।
अब वहाँ हंसाने के लिए कुछ चाहिए, तो राहुल आ गया वहाँ पे, वो सिंगिंग कर रहा है और सबको उसने हंसा दिया और माहौल एकदम से मतलब खुशनुमा सा कर दिया उसने वहाँ पे। तो हम वहाँ पे कैसे रिलेट करेंगे? सीबीएसई कैसा होता है, बड़ा ही टफ एग्जाम होता है बच्चों के लिए स्पेशली ना, बड़े टेंशन में रहते हैं उसमें। तो वहाँ पे क्या है, हम सीबीएसई में एग्जाम में बच्चे सब रो रहे हैं, पर राहुल ने क्या किया, सिंगिंग गाना गा करके सबको हंसा दिया और टेंशन फ्री कर दिया सबको। तो ये है हमारे राहुल सिंह, यहाँ पे हम देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया? वर्तमान में सेबी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तुहीन कांता पांडे। जो फुल नेम तो पता ही है हमें, इसका फुल नेम, जिसका आंसर हो गया फुल नेम सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। अच्छा, हेडक्वार्टर का मैं स्पेसिफिकली बोलूंगी कि हेडक्वार्टर आपको थोड़ा सा ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ये हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहा है और आगे भी रहने वाला है। तो हेडक्वार्टर को थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलना है कि कहाँ पर इम्पोर्टेंट जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है ना, उनका ध्यान देंगे। तो उसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ट्रिक की बात करें तो ट्रिक हमने ये बोला हुआ है कि भाई तू ही है पांडे जो सेबी को संभाल सकता है। सेबी हम कहीं ना कहीं यहाँ से रिलेट करेंगे सिक्योरिटी को संभालना हर किसी की बस की बात नहीं होती है। तो हम क्या बोल रहे हैं, तू ही है पांडे जो सिक्योरिटी को संभाल सकता है, यानी सेबी से कहीं ना कहीं सिक्योरिटी को रिलेट करेंगे कि वो उसको संभाल सकता है। तो ये है हमारे तुहीन कांता पांडे, पिक्चर में ऐसे दिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, who has been appointed as the new director of MPEDA? अच्छा, MPEDA की फुल नेम क्या है, फुल फॉर्म क्या है? तो मैराइन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। मतलब इसका काम बेसिकली ये होता है कि मतलब मैराइन के जितने प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो किस तरीके से एक्सपोर्ट करना है उसके ऊपर इसका उनका काम होता है। बेसिकली ये अथॉरिटी इस चीज़ को देखती है। अच्छा, इसका इस्टेब्लिशमेंट देखिए तो 24 अगस्त 1972 में हुआ था। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आती है। इसका जो आंसर है वो है हमारा डॉक्टर राम मोहन एम के। हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर इसका कोची केरला में है। मैराइन की बात हो रही तो ऑफकोर्स साउथ की तरफ ही जाएगा इसका आंसर। तो कहीं ना कहीं पता क्या होता है, हम ना लॉजिकली भी आंसर वहाँ पे कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैराइन बेसिकली नीचे साउथ की तरफ ही जाएगा, तो मतलब ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि हाँ, कोची केरला। अच्छा, ट्रिक की बात करते हुए तो हम ये कह सकते हैं कि मरता हुआ आदमी हमेशा राम का नाम जपता है। जब भी कोई इंसान एक्सपायर हो रहा होता है, मर रहा होता मतलब मरता हुआ आदमी कैसे उसका नाम लेते हैं, हम राम का नाम जपते हैं ना लास्ट में, लास्ट मोमेंट में हमेशा भगवान का ही नाम याद आता है। तो हम कहीं ना कहीं इससे रिलेट कर सकते हैं कि मरता हुआ आदमी हमेशा राम का नाम जपता है। तो ये है हमारे राम मोहन एम के। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, हु इज द करंट चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया? तो भारत के सैन्य प्रमुख कौन है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी। अच्छा, ये पता होना चाहिए कि 30th चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। अभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि 29th चीफ जो हमारे थे आर्मी स्टाफ के, वो कौन है। ठीक है। अच्छा, इसका जो ट्रिक है ना, अच्छा यहाँ पे जो ट्रिक लिखी है ना, वो है उपेंद्र जैसे उड़ता है। अब यहाँ से हम ये ले सकते हैं कि वेद है ना, ये वेद आ रहा है, वेद हमें ये पता है ना कि देखो 4 वेद होते हैं। तो वेदों की नॉलेज या वेदों की जानकारी जिससे हो जाएगी वो उड़ेगा ना भैया, उड़ेगा कैसे? वो जानकारी से उड़ेगा। तो वेद की जो जानकारी जिसको हो जाएगी वो उड़ेगा। तो वो आर्मी का स्टाफ भी बन जाएगा। वो आर्मी का स्टाफ क्या, वो हर किसी स्टाफ का चीफ बनेगा। तो हम यहाँ से हमें बस रिलेट करना है, पता कुछ भी आप लॉजिकल हो या कैसा भी हो, आपको बस रिलेट करना है। आपको क्वेश्चन में आंसर वहाँ पर याद आ जाना चाहिए, आपको माइंड में आना चाहिए कि हाँ भी इसका आंसर ये है, इतना होना चाहिए। बाकी आप ये मत सोचो कि अरे ये क्या बोल रहे हैं, अरे क्या ये बता रहे हैं। बस हमें कहीं ना कहीं रिलेट करना है कि हाँ वेद, यानी कि वेद की जानकारी, वेदों की नॉलेज जिसको हो जाएगी वो उड़ेगा। यानी कि आप चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी बन सकते हो, आप कुछ भी बन सकते हो। यहाँ आपको थोड़ा सा माइंड में थोड़ी छोटी मोटी कहानियाँ आप याद कर लो। ये छोटी मोटी कहानियाँ सच में माइंड में रहती हैं और आपको वहाँ पे याद आती हैं क्वेश्चन एग्जाम के टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, हु इज द करंट डायरेक्टर हेड ऑफ SVPNPA?
एज ऑफ 2025। वर्तमान में SVPNPA यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी के निदेशक कौन है? इसका आंसर है अमित गर्ग। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है हैदराबाद तेलंगाना और ये इस्टेब्लिशमेंट हुई थी इसकी 1948। अच्छा, ट्रिक की बात करें तो ट्रिक हमारा यहाँ पे ये है कि सबको ये मिथ है कि पुलिस एकेडमी में सब डर से गर गर करते हैं। फिर पुलिस का नाम सुनते ही एक थोड़ा सा ये हो जाता है ना कि डर का माहौल, भी पुलिस आ गई थोड़ा डर का माहौल सा हो जाता है। तो ये है कि सबको ये मिथ है, सबको ये मिथ है। मिथ से हम क्या बनाएंगे? अमित। अमित यानी कि अ हो गया और ये मिथ हो गया। मिथ बोलेंगे, मिथ ये वाला मिथ, और अ हो गया। मिथ का मतलब पता है ना? मिथ का मतलब होता है, मिथ मतलब जो चीज सच नहीं है, ऐसा लगता है ना। तो ये मिथ है कि पुलिस एकेडमी में सब डर डर के से क्या करते हैं? गर गर करते हैं। डर का कहीं ना कहीं हम राहिम बिठा रहे हैं, गर गर, तो यानी गर गर करते हैं। तो गर गर से क्या हो गया? गर गर से हमारा गर्ग हो गया, है ना। तो अमित से अमित हो गया। तो SVPNPA क्या हो गया? पुलिस एकेडमी, सरदार वल्लभ भाई नेशनल पुलिस एकेडमी में सब कैसे करते हैं? डर से गर गर करते हैं। तो ये मिथ है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। Who was recently honored with the honorary rank of Lieutenant Colonel in the Territorial Army? किसे हाल ही में क्षेत्रीय में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल का पद दिया गया? इसका आंसर है नीरज चोपड़ा। ये नीरज चोपड़ा है हमारे यहाँ पे, ये रे, इसका आंसर क्या है? नीरज चोपड़ा। अच्छा, नील से नील, नील से हम क्या बनाएंगे? नील, यानी नील क्या होता है? वाटर। नील से बनाएंगे नील, नील का मतलब होता है वाटर। तो हम क्या बोल रहे हैं? वाटर कौन से नल से आ रहा है भैया? कौन से नल से पानी आ रहा है? नील से हो गया वाटर, नील का मतलब हो गया नीर। कर्नल, कर्नल बने हैं, तो नील से वाटर एंड कर्नल नल से पानी आ रहा है। कौन से नल से पानी आ रहा है? तो पानी का हो गया हमारा नील, नील से हो गया नीरज। कर्नल कौन बना है भैया हमारा? टेरिटोरियल आर्मी में, टेरिटोरियल आर्मी में नीरज चोपड़ा। अच्छा, मैं अब फिर से ये बोलना चाहती हूँ कि ट्रिक सबके लिए नहीं है, सिर्फ उन्हीं के लिए है जिन्हें याद करने में प्रॉब्लम होती है। तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं यार ये, है ना। तो आपको क्या करना है कि कहीं ना कहीं रिलेट करना है इन सब चीज़ों को, क्योंकि यार ऐसा होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ ही रहे हो, अभी करंट अफेयर्स का भी बोझ लेकर के चलना होता है। सबके लिए नहीं होता, मैं अभी भी बोलूँगी कि सबके लिए नहीं होता, पर कुछ कुछ लोगों के लिए होगा। तो ये ट्रिक उन्हीं कुछ कुछ लोगों के लिए है जिन्हें याद करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। हु इज द फर्स्ट वुमेन टू बी अपॉइंटेड एज अ लॉ सेक्रेटरी इन इंडिया? भारत की पहली महिला विधि सचिव, विधि एवं न्याय मंत्रालय विधिक कार्य विभाग की सचिव कौन बनी है? तो इसका आंसर है डॉक्टर अंजू राठी राणा। आंसर क्या है इसका? डॉक्टर अंजू राठी राणा। अच्छा, इनका जो टेन्योर है वो 3 साल का रहता है। ठीक है, लॉ सेक्रेटरी का 3 साल का टेन्योर रहेगा। इसकी जो ट्रिक है, ट्रिक क्या है कि कानून की लाठी लगने पर सब रन करने लगते हैं। आप देखोगे किसी को भी, किसी भी चोर को पकड़ने आप भागोगे, तो जैसे कानून की लाठी पकड़े उनको लगेगी तो क्या करेंगे? वो बोलेंगे कि हमने तो ये नहीं किया है, और अपने जुल्म से जो भी उन्होंने काम क्राइम वगैरह किया उसे रन करने लगेंगे। तो कानून की लाठी, लाठी से बन गया हमारा राठी, पर रन करने लगते हैं, रन से बन गया हमारा राणा। तो कानून की लाठी, कानून क्या हो गया हमारा? लीगल अफेयर्स, लॉ सेक्रेटरी, तो लॉ सेक्रेटरी से बन गया कानून, लाठी से राठी, रन करने लगते हैं मतलब राणा। तो ये कहीं ना कहीं आपको ऐसे ही रिलेट करना है कि कानून की लाठी पढ़ने पर सब रन करने लगते हैं। और अभी मैंने बताया कि इसका टेन्योर 3 साल का रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। हु इज द करंट चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया? भारत के फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के वर्तमान चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कौन है? इसका आंसर है आशुतोष अग्निहोत्री। अच्छा, इसका इस्टेब्लिशमेंट जो है 14 जनवरी 1965 में हुआ था, फूड कॉर्पोरेशन एक्ट के तहत 1964 में। इसका हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली में है। अच्छा, इनिशियली सेटअप कहाँ हुआ था अगर पूछा जाए तो चेन्नई में है।
इनिशियली कहाँ सेटअप हुआ था? चेन्नई में, पर अभी कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। ट्रिक जो है, आशा है कि सभी अग्नि से ही फूड बनाते हैं। भैया अग्नि के बिना तो खाना नहीं बनेगा, तो अग्नि को हम रिलेट करेंगे अग्निहोत्री से, आशा को हम रिलेट करेंगे आशुतोष से। तो आशा है कि सभी अग्नि से ही फूड बनाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। हु इज द न्यूली अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ द इंडियन बैंक्स एसोसिएशन एज ऑफ मार्च 2025? भारतीय बैंक संघ का मार्च 2025 तक नया अध्यक्ष कौन है? अच्छा, ये भी पता होना चाहिए कि मार्च 2025 तक ही है। अच्छा, मार्च 2025 को ये नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो क्या आंसर इसका है? इसका आंसर है छल्ला श्रीनिवसलु शेट्टी। थोड़ा साउथ का नाम है यार, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा प्रॉब्लम है, तो आप देख लीजिए क्या है इसका नाम। अच्छा, इसका जो हम ट्रिक पढ़ेंगे वो है इंडिया में शेट्टी। अच्छा, शेट्टी लोग हमने देखा है मैक्सिमम स्क्रीन में ही होता है ना, सिनेमा वगैरह जो हम बॉलीवुड मूवीज देखते हैं उसी में होते हैं शेट्टी लोग। तो शेट्टी हम इंडिया में काफ़ी कम सुनते हैं कि किसी की हम अगर अपने हाल फिलहाल में मतलब आसपास में देखिए शेट्टी किसी का सरनेम, तो बहुत कम सुनने में आता है। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि शेट्टी लोग काफ़ी कम मिलते हैं, सिर्फ स्क्रीन में मिलते हैं। तो स्क्रीन को हम कैसे जोड़ देंगे यहाँ पे? श्रीनिवसल्लु। जैसे कि सिनेमा में हमारे सुनील शेट्टी, तो इंडियन बैंक में कौन है हमारे? छल्ला श्रीनिवसल्लु शेट्टी। ठीक है, ये रहे हमारे शेट्टी साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। हु इज द करंट पोप ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च? रोमन कैथोलिक चर्च के वर्तमान पोप कौन है? अच्छा, ये थोड़े से पता है क्या होता है ना, चर्च तो हर जगह पर होंगी, पर थोड़ा सा ये फेमस है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है रोमन कैथोलिक चर्च का, तो इसीलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये रहे हमारे पोप जो अभी हाल फिलहाल में चुने गए हैं, पोप लियो 14। अच्छा, इनका जो बर्थ नेम है ना वो ये है, देखो, रॉबर्ट फ्रांसिस प्रिवोस्ट। ठीक है, तो इससे भी आ सकता है, ये भी याद करना ज़रूरी है, मतलब थोड़ा सा गो थ्रू होना ज़रूरी होता है। बाकी आप ये देख लो, पोप लियो 14। अच्छा, इसकी ट्रिक की बात करें तो ट्रिक में ये है कि एक कथा चली आ रही है काफ़ी टाइम से कि लॉयन बड़ा ताकतवर है। हम बोलते हैं ना लॉयन बड़ा ताकतवर है, तो हम कहीं ना कहीं इसको यहाँ से रिलेट करेंगे कि 14th 14 आदमियों को ले हो गया, लियो से क्या बोलेंगे? ले गया। रिलेट करना है कहीं से, लियो गया मतलब ले गया, और अब रोना मना रहे हैं। भैया 14 आदमी को लेके जाएगा तो रोना ही तो मनाएगा वो, तो रोना मना रहा है मतलब रोमन, और कथा चली आ रही थी कैथोलिक, कैथोलिक के चर्च है ना। तो 14th को आप यहाँ से कहीं लेके चलो कि 14 आदमी को लेके चला गया, लियो मीन्स ले गया, और यहाँ पे पोप लियो 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है। Who is the newly appointed chairperson of COAI Cellular Operator Association of India for 2025 to 24 to 25? और इसमें हम हिंदी में बोलेंगे कि 2025 से 26 में फिर से नियुक्त किसे किया गया है ये अध्यक्ष? ठीक है, COAI के। इसका आंसर है अभिजीत किशोर। हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ये अभिजीत किशोर है। अच्छा, ट्रिक की बात करें तो अभी जीत जाएंगे, अभी हमने सबने सुना है, किशोर कुमार के गाने हम सबने सुने हुए हैं ना। तो किशोर कुमार की हम ऐसे कहीं इमेजिन कर सकते हैं, किशोर कुमार की सीडी जो है वहाँ सेल पे लगी हुई है, और वहाँ के जो शॉपकीपर्स हैं वो क्या बोल रहे हैं कि अभी जीत जाएंगे, यानी कि अभी सारी की सारी सीडी जो है उनकी बिक जाएंगी, तो अभी जीत जाएंगे। अभी जीत जाएंगे मीन्स अभी जीत किसकी सीडी बिकेंगी? किशोर कुमार की, क्योंकि किशोर कुमार के जो गाने होते हैं वो ऑल ओवर होते हैं, ऑल ओवर टाइम, मतलब सब टाइम के होते हैं। तो किशोर कुमार के गाने कैसे होते हैं? एवरग्रीन होते हैं, तो उनकी सीडी तो आज भी, कल भी, इन फ्यूचर भी बिकेगी। तो हम यहाँ से बोलेंगे कि अभी जीत जाएंगे, क्योंकि गाने किसके हैं? किशोर कुमार के। तो अभी जीत किशोर। सेल्यूलर से हम सेल करेंगे, सेल, ये है ना, सेल मीन्स बिक जाएगी, तो सेल से हो गया सेल्यूलर, कहीं ना कहीं रिलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 14 है। हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ एसोचम? इनके जो है अध्यक्ष कौन चुने गए हैं एसोचम के? आंसर है संजय नैयर। अच्छा, एसोचम के जो फुल फॉर्म है वो क्या है? एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। 1920 में इसका जो है फाउंडेशन रहा था। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? न्यू दिल्ली में। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है।
सेक्रेटरी जनरल जो है, सेक्रेटरी जनरल भी अभी हाल ही में अपॉइंट करे गए हैं, वो है मनीष सिंघल। तो कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे कि प्रेसिडेंट कौन है और सेक्रेटरी जनरल कौन है। सेक्रेटरी जनरल कौन है? मनीष सिंघल। प्रेसिडेंट कौन अभी चुने गए हैं? वो है संजय नैयर। अच्छा, ट्रिक जो है वो है सन। सन सुन जय जय तभी होगी जब अपना करियर चमकेगा। तो चमकेगा से क्या है? ऐसो चम। चम को हम क्या बोलेंगे? चमकाओगे। जय जय कब होती है? जब आप लाइफ में कुछ करते हो, आगे आपका करियर सेट होता है, तभी सब आपके आगे पीछे घूमते हैं। तो सुन जय जय कब होगी? जब आपका करियर चमकेगा। आपको रिलेट करना है। सुन से हम क्या कर देंगे? सन। सन से बन गया जय, तो सन जय। ये रहा। जय जय कब होगी? जब चम। चम मतलब चमकेगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। Who has been newly appointed as the chairman of the Bar Council of India for the 7th consecutive term? मतलब 7वीं बार चुने गए हैं। 7वीं बार लगातार बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं वो मनन कुमार मिश्रा। ये मनन कुमार मिश्रा जी, ये जो हैं लगातार 7वीं बार चुने गए हैं अभी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के हेड, चेयरमैन। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। अच्छा, इसका जो ट्रिक है ना वो ये है कि ये सिंपल सी बात है। देखो, बार काउंसिल मतलब लीगल चीज़ों से सब दूर रहना चाहते हैं ना, तो ये मन से मन्नत मांगो। मन से इस चीज़ की मन्नत मांगो कि लीगल चीज़ों से हम दूर रहें, उसके चक्कर ना काटना पड़े। तो मनन, मनन से, मन से, ठीक है, कि लीगल चीज़ों से दूर रहें। लीगल चीज़ों से हम इसको रिलेट करेंगे। बार काउंसिल के चेयरमैन कौन अभी नियुक्त करे गए हैं? मनन कुमार मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 16 है, हु इज द न्यूली अपॉइंटेड सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंटरपोल? इतनी बड़ी बड़ी फोटो जो आ रही है, किसके हैं ये? वेल्डेसी यूरकिजिया। और इसकी प्रोनाउंसिएशन ज़रूरी नहीं है मैं सही बोल रही हूँ, बिल्कुल गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। तो वेल्डेसी यूरकिजा इंटरपोल के अभी हाल ही में सेक्रेटरी जनरल नियुक्त करे गए हैं। इंटरपोल की जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल पुलिस, ठीक है। इसका ट्रिक है कि वेल डाइसी तो है सिचुएशन पुलिस के लिए। पुलिस के लिए हमेशा मैक्सिमम सिचुएशन डाइसी ही होती है, ठीक, कोई सिंपल सिचुएशन नहीं होती। तो वेल से हो गया वेल, ये वाला वेल। डाइसी से हम क्या बोल देंगे? वेल डेसी। वेल डेसी। तो सिचुएशन कैसी है पुलिस के लिए? मैक्सिमम डाइसी ही होती है, उनको सॉल्व करनी पड़ती है चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। हु इज द करंट कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ऑफ इंडिया? भारत के वर्तमान कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कौन है? आंसर है श्री एस एस दुबे। अच्छा, इनका जो ये मेन काम होता है ना, इसका सीजीए का ये होता है कि फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी एडवाइस अगर गवर्नमेंट को देनी है तो इनका काम होता है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली में है। ट्रिक की अगर बात करें तो हम लोग आम भाषा में भी ऐसे बोलते हैं ना कि वो दुबई चला गया, तो यानी कि पैसे कमाने गया होगा। तो हम यही बोलेंगे कि दुबई में जाके क्या होता है, अकाउंट का लेवल बढ़ जाता है सबका, इसलिए सब दुबई जाने की बात करते हैं। तो दुबई से क्या हुआ हमारा? दुबे। अकाउंट से हम कहीं ना कहीं रिलेट करेंगे इस चीज़ को, जनरल ऑफ अकाउंट्स। तो दुबई में जाके क्या कर रहे हैं दुबे साहब? अपना अकाउंट का लेवल बढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आते हैं। हु इज द करंट सेक्रेटरी ऑफ द बीसीसीआई? वर्तमान में बीसीसीआई का सचिव कौन है? आंसर है देवाजीत साकिया। फुल नेम बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई। इसका जो हेडक्वार्टर है वह मुंबई, महाराष्ट्र। प्रेसिडेंट कौन है? रोजर बिन्नी। बीसीसीआई के जो प्रेसिडेंट है वो है रोजर बिन्नी। ट्रिक की हम बात करें, अच्छा यहाँ पे ना दो ट्रिक है। हिंदी वालों के लिए हो गया सच से सचिव, इंग्लिश वालों के लिए हो गया सीक्रेट से सेक्रेटरी। अच्छा, पूजा पाठ जो करते हैं तो थोड़ा सा क्या होता है, पॉजिटिव एनर्जी आती है, तो उसी को मिलती है जीत। तो हम यहाँ से रिलेट कर सकते हैं कि सच यही है और सीक्रेट भी यही है कि देवों की पूजा करने वाले की ही जीत हासिल होती है। तो देव से हो गया हमारा देव। जीत किसको हासिल होती है? जो पूजा पाठ करते हैं। साथ में मेहनत भी जरूरी है, पर देवों की पूजा से क्या होता है? पॉजिटिव वाइब मिलती है आपको। तो बीसीसीआई के चेयरमैन कौन है? देवाजीत साकिया। क्वेश्चन नंबर 19।
हु इज द करंट फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? तो ये है हमारे अजय सेठ, ये रहे हमारे अजय सेठ। ठीक है, इसकी ट्रिक जो है वह फाइनेंस में जो विजय हो गया है वही सेठ बनता है। जो फाइनेंस में यानी जिसके पास पैसा है वही क्या होता है, सेठ। तो फाइनेंस से हमारा हो गया फाइनेंस ये, और अजय सेठ ही हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हु इज द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू ट्रेवल टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? इसका आंसर है शुभांशु शुक्ला। अच्छा, ये क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है कि इसमें पूछा जाए कि वो कौन से मिशन में गए थे। तो वो एक्सियम मिशन 4 में गए थे। कौन से स्पेस क्राफ्ट का उन्होंने मतलब किसमें गए थे वो, तो स्पेस एक्स ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट। 2 हफ्ते उन्होंने टाइम स्पेंड किया वहां पे जाकर। तो ये 3 चीजें जो है थोड़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्या है, हमारे शुभांशु शुक्ला बिग बॉस में हमारे सिद्धार्थ शुक्ला जी का नाम जो है बहुत फेमस रहा था। उसी तरीके से आईएसएस में जा कर के वापस आना सबकी बस की बात नहीं होती है। उसी तरीके से बिग बॉस में भी जीतना सबकी बस की बात नहीं होती है। जैसे बिग बॉस में हमारे सिद्धार्थ शुक्ला थे, तो आईएसएस में कौन है, हमारे शुभांशु शुक्ला। और वो कैसे आ गए, वो शुभ तरीके से आ गए, शुभ तरीके से गए और शुभ तरीके से वापस भी आ गए। तो ये दोनों से आप रिलेट कर सकते हो। अच्छा, टाइम को ज़रा याद रखना ज़रूरी है कि 2 हफ्ते वहाँ पे रुके, कौन से स्पेस क्राफ्ट से गए, क्या मिशन का नाम था। तो ये 3 चीज़ें इसमें थोड़ा सा ये रखना है याद। क्वेश्चन नंबर 21, हु इज़ द 52 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो ये कौन है, BR गवई। अच्छा, ये पता होना चाहिए कि पहले बुद्धिस्ट हैं, फर्स्ट बुद्धिस्ट CJI है और सेकंड दलित है CJI। अच्छा, तो पहले कौन थे, पहले थे हमारे KG बालाकृष्णन। ये भी दलित ही थे, लोअर कास्ट के थे, दलित थे, वो पहले थे। और अभी सेकंड कौन बने हैं, हमारे BR गवई। अच्छा, ट्रिक की बात करें तो ट्रिक क्या है यहाँ पे कि न्याय देते टाइम किसी भी चीज़ को गवाते नहीं है, मतलब सारी की सारी चीज़ों को का ध्यान रखते हैं, एक एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, किसी भी चीज़ को गवाते नहीं है। तो गवाते से क्या हुआ, गवई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तभी बने हो, क्यों बने हैं, क्योंकि वो किसी भी चीज़ को गवाते नहीं है। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे कि पहली फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ SCI कौन है? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की पहली फीमेल चीफ जस्टिस अगर बनी है अभी तक तो उसका नाम आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। अगर नहीं बनी है तो फ्यूचर में कौन बनने वाली है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है कि फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये कौन बने हैं? फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ एनी कोर्ट, किसी भी कोर्ट की पहली फीमेल चीफ जस्टिस का नाम क्या है, ये आप लिख के बताओ ये। और उसके बाद अगला लास्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट फीमेल जज किसी भी कोर्ट की पहली फीमेल जज कौन बनी थी और वो कौन सी कोर्ट की है। तो ये 3-4 क्वेश्चंस को आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। और ये पता होना बहुत ज़रूरी है, बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, हु इज़ द करंट कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट इन इंडिया? अगस्त 2025 में भारत के रक्षा लेखक महानियंत्रक कौन है? राजकुमार अरोड़ा। अच्छा, हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, तो हेडक्वार्टर दिल्ली में है। अच्छा, CGD करता क्या है? ये एस्टिमेट बताता है कि कितना पैसा खर्च कहाँ पर होने वाला है, उसका एस्टिमेशन जो है पार्लियामेंट में रखने का, पेश करने का इसका काम होता है। अब इसकी ट्रिक की बात करें तो डिफेंस में जो कंट्रोल करके रखता है वही राज करता है। आजकल का यही चल रहा है, जो जिसका डिफेंस सिस्टम सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वही जो है कंट्री सबसे टॉप पर रहती है। तो यही इसका हमने रिलेट कर दिया कि डिफेंस में जिसका कंट्रोल ज़्यादा रहेगा वही कंट्री राज करते हैं। तो राज से क्या होगा, राजकुमार अरोड़ा। और डिफेंस में हमारा ये रहा, कंट्रोलर जनरल डिफेंस अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 23, हु इज द 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? आंसर है ज्ञानेश कुमार। अच्छा, इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, तो 25 जनवरी 1950। अब इसका आपने मुझे आर्टिकल नंबर बताना है।
कि कौन से आर्टिकल में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में बताया हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। इसकी कंपोजिशन के बारे में बात करें तो 1+2 रहती है, यानी कि एक हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहेगा और दो क्या रहेंगे उसके साथ ही रहेंगे, यानी कि वो इलेक्शन कमिश्नर होंगे। 1989 से ये चीज़ स्टार्ट हुई थी, जिसके साथ दो इलेक्शन कमिश्नर भी रहेंगे। अच्छा, पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? पहले थे सुकुमार सेन। ट्रिक की बात करी जाए तो ट्रिक में ये है कि जिसके पास ज्ञान होगा वही इलेक्शन में सही डिसीजन ले पाएगा, जिसके पास ज्ञान ही नहीं होगा वो काउंटिंग ही नहीं कर पाएगा। तो हमने क्या बोल दिया कि जिसके पास ज्ञान होगा वही इलेक्शन में सही डिसीजन ले पाएगा। ज्ञान से ज्ञानेश, इलेक्शन में डिसीजन मीन्स इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अच्छा, इसके साथ आपको ये बताना है कि दो जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर है ना, इनके साथ उनका नाम लिख करके आपको बताना है कि दो इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, मतलब कौन है इनके साथ। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। निम्न में से कौन वर्तमान में PFRDA के अध्यक्ष हैं? इसका आंसर है शिवा सुब्रमण्यन रमनन। फुल फॉर्म क्या है इसकी? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये है हमारे जिनको नियुक्त किया गया है। कहाँ गए ये? ट्रिक जो है, जो शिव और राम का भक्त होता है उसे पेंशन फंड की जरूरत नहीं पड़ती, उनका जीवन ऐसे ही चल जाता है भक्ति में। किनको किनको नहीं जरूरत पड़ती? जो शिव और राम का भक्त होता है। शिव से हो गया हमारा शिवा, सुब्रमण्यन रामन, तो रामन से हो गया राम। पेंशन की जरूरत किसी नहीं पड़ती जो शिव और राम की भक्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, हु इज द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के वर्तमान महानिदेशक कौन है? आंसर है असित साहा। फाउंडेशन कब हुई थी इसकी? फाउंडेशन हुई थी 1851। ये हमारा है कहाँ पे? कोलकाता, वेस्ट बंगाल में है। ठीक है। ट्रिक की बात करें तो ट्रिक है हमारा कि जिसके पास पैसों का असीम सहारा होगा वही जियोलॉजिकल सर्वे कर सकता है। असीम से हम क्या बोलेंगे? असित सहारा, सहारा से सहा, तो असीत सहा। जियोलॉजिकल सर्वे करना इतनी आसान बात तो है नहीं, तो जिसके पास पैसा होगा, असीम पैसा होगा, वो ही कर सकता है। तो जियोलॉजिकल सर्वे कौन करेगा? असित साहा जी करेंगे। ये करेंगे क्यों? इनका बहुत पैसा है। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। हु इज द करंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? भारत का वर्तमान एडवोकेट जनरल कौन है? आर वेंकटरमनी। आंसर क्या है इसका? आर वेंकटरमनी। अच्छा, जो ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं इनका कार्यकाल कितने साल का होता है? 3 साल का होता है। ये चीफ लीगल एडवाइजर होते हैं गवर्नमेंट के। मतलब कोई भी मैटर अगर गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट को किस तरीके से पेश करना है ना, लीगली किस तरीके से पेश करना है सुप्रीम कोर्ट में, तो इसकी एडवाइस कौन देता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। अपॉइंट कौन करता है इनको? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। आर्टिकल नंबर 76 में इस चीज का उल्लेख किया गया है कि इनको अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। अच्छा, इनकी क्वालिफिकेशन की बात करी जाए तो हमें पॉलिटिक्स में पढ़ते भी हैं, पॉलिटी में अपने, कि सुप्रीम कोर्ट के जज होने चाहिए, या फिर हाई कोर्ट में एज अ जज इनको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर ये 10 साल के एडवोकेट होने चाहिए, किसी भी एमिनेंट जूरिस्ट, मतलब 10 साल के एडवोकेट का इनको एक्सपीरियंस होना चाहिए। ट्रिक की अगर बात करें तो वेंकट से हम क्या बना देंगे? संकट। वेंकट से क्या बनाएंगे? संकट। संकट आने में हम हमेशा क्या करते हैं? लीगल एडवाइस लेते हैं, लीगल की तरफ जाते हैं ना। आजकल तो हर कोई ये बोलता है कि कोर्ट में केस कर देंगे, कोर्ट में केस कर देंगे। तो कोर्ट में केस का ही मतलब लीगल एडवाइस लेने की ही बात करते हैं आजकल, किसमें? संकट आने पर। तो वेंकट से हो गया संकट, और लीगल एडवाइस से हो गया हमारा अटॉर्नी जनरल। ठीक है। आर्टिकल नंबर जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 76 में इसका बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 27, हु इज द ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पूमा एंड लेविस? तो इसका आंसर है PV संधू एंड दलजीत दोसांझ। अच्छा, इसकी ट्रिक वैसे मुझे कुछ समझ में नहीं आई, पर थोड़ा बहुत बना दे कि सिंधु से हम क्या बोल सकते हैं? सिंदूर।
सिंदूर से हम क्या बोलेंगे, सिंदूर। और सिंदूर कौन लगाते हैं, माँ। अपने मम्मी को देखते हैं ना, सिंदूर लगा के रखती है मम्मी हमारी। तो पू माँ से हो गया माँ, सिंदूर से हो गया सिंदूर, यानी पीवी सिंधु क्या है, पूमा की ब्रांड एम्बेसडर है। और जो ये सेकंड ट्रिक है, ये दिलजीत दोसांझ के लिए है कि दिल से ले गई डोसा खिलाने। जब कोई दिल से ले जाता है डोसा खिलाने या कुछ भी खिलाने, तभी मन करता है खाने का। तो क्या बना दिया हमने इसे, दिल से ले गई से बना दिया लेवी, है ना, ले गई यानी लेवी, ले गई डोसा खिलाने। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28, हु इज द करंट गवर्नर ऑफ हरियाणा। हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल कौन है, प्रोफेसर आसिम कुमार घोष। प्रोफेसर आसिम कुमार घोष। अच्छा, ये 19 गवर्नर है, ठीक है। इससे पहले कौन थे, बंदारू दत्तात्रेय। ट्रिक है कि असीम कृपा होगी जिस पे वही लेगा हरि का नाम। हरि का नाम भी हर कोई नहीं ले सकता, जिसके पास कृपा होगी, जिन पे कृपा होगी वही हरि का नाम लेगा। तो असीम कृपा होनी चाहिए उसमें भी। कृपा कैसी होनी चाहिए, असीम होनी चाहिए। तो असीम से हमारा नाम हो गया असीम। हरि का नाम यानी हरियाणा के गवर्नर कौन है, असीम कुमार घोष। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो हु वॉज नेम्ड द फिट इंडिया आइकन बाय यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा फिट इंडिया आइकन के रूप में किसे नामित किया गया है। आंसर है आयुष्मान खुराना। इसकी ट्रिक है आयुष्मान भव, आप हमेशा फिट रहें। आजकल का दौर ऐसा आ गया है कि फिट रहना बड़ा ही मुश्किल का काम हो गया। हर चीज में आपका केमिकल्स होते हैं, खाने से लेकर के, पीने से लेकर के। तो आजकल सब क्या कहते हैं कि फिट रहने का हमें आशीर्वाद दो। तो आयुष्मान भव, आप हमेशा फिट रहें। फिट से क्या हो गया, फिट इंडिया आइकन हो गया। आयुष्मान से हमारा आयुष्मान खुराना। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो हु इज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर। आंसर है प्रिया नैयर। अच्छा, हिंदुस्तान में आप देखोगे प्रिया कोई यूनिक नेम नहीं है। प्रिया आपको हर जगह मिल जाएगा, हर क्लास में मिलेगा। आप अपने ऑफिस में जा रहे हो, अपने कॉलेज में जा रहे हो, तो प्रिया नाम की लड़की हर जगह मिलेगी। तो हिंदुस्तान में क्या है, प्रिया कोई यूनिक नेम नहीं है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये एक यूनिलीवर से आप बोल सकते, यूनिक नेम नहीं है कोई। यूनि से क्या होगा, यूनिलीवर। तो प्रिया नैयर। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें तो हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ द एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, बहादुर सिंह सागू। क्या आंसर है इसका, बहादुर सिंह सागू। अच्छा, फाउंड कब हुआ था, तो 1946 में फाउंड हुआ है। हेडक्वार्टर दिल्ली में है। वाइस प्रेसिडेंट कौन है, अंजू बॉबी जॉर्ज। और सेक्रेटरी कौन है, संदीप मेहता। वाइस प्रेसिडेंट कौन है, अंजू बॉबी जॉर्ज। और सेक्रेटरी कौन है, संदीप मेहता। ट्रिक है इसकी, जो बहादुर होता है वही एथलेटिक्स में जाता है। एथलेटिक्स में भी जाना किसी की बस की बात नहीं होती है, जो बहादुर होगा वही जाएगा सिर्फ, है ना। तो बहादुर सिंह सागू, बहादुर सिंह सागू एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के करंट प्रेसिडेंट है। ये रहे हमारे बहादुर सिंह। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। वर्तमान में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष कौन है। आंसर है रवि अग्रवाल। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इनका जो है टेन्योर ना अभी एक्सटेंड हुआ है। ये पहले भी बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के चेयरमैन रहे हैं, अभी इनका एक्सटेंड हुआ है 1 साल के लिए और। अच्छा, अभी इसका जो ट्रिक बनाया हुआ है वो ट्रिक ऐसा बना हुआ है कि अभी से बना दिया हमने रवि, अभी से बना दिया रवि अग्रवाल के दुकान के टैक्स नहीं बढ़े हैं। अभी आप देख रहे हो कि हर जगह खाने के, पीने के, कुछ भी टैक्स बड़े रेट, मतलब बहुत होता है उनका। तो हम ऐसी बातों में बोल रहे हैं कि अभी अग्रवाल की दुकान के टैक्स नहीं बढ़े हैं, तो वहां से कुछ खाने के लिए ले आओ। क्यों ले आओ खाने को, क्योंकि वहां अग्रवाल की दुकान के भी टैक्स के रेट नहीं बढ़े हैं। अभी से रवि अग्रवाल की दुकान यानी रवि अग्रवाल चेयरमैन कौन है, किसके हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के। क्वेश्चन नंबर 33 है हु इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी।
इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के न्यू प्रेसिडेंट कौन बनी है? तो क्रिस्टी कवेंट्री। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? क्योंकि ये पहली वुमेन, पहली महिला है और पहली अफ्रीकन है जिन्होंने ये पोजीशन जो है होल्ड करी है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहली वुमेन है। 23 जून 1894 में इसका फाउंडेशन रहा है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? हेडक्वार्टर लुसेन, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, अगर उसकी प्रोनाउंसिएशन कहीं गलत हो रही होगी तो वो पता नहीं, आप देख लीजिएगा, पर हेडक्वार्टर किधर है इसका? लुसेन, स्विट्जरलैंड में। अच्छा, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है उसका फाउंडेशन कब हुआ है? वो 1927 में फाउंडेशन हुआ है। उसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। प्रेसिडेंट कौन है उसकी? पीटी उषा। पीटी उषा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट है। ट्रिक ट्रिक हमने ऐसे बना रखा है कि कर्स था अभी तक, इसीलिए आईओसी में अभी तक कोई फीमेल प्रेसिडेंट नहीं बनी थी, पर अब कर्स हट चुका है। कर्स से क्या बना दिया? क्रिस्टी, कर्स्टी। इनका नाम जो है कर्स्टी है ना, तो कर्स्टी से बना दिया कर्स, कि कर्स था अभी तक, इसीलिए आईओसी में अभी तक कोई फीमेल प्रेसिडेंट नहीं बनी थी। तो कर्स्टी कवेंट्री, कोवेंट्री न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। Question number 34. Who is the newly appointed Director General of the Directorate General of Civil Aviation in India? भारत में नगर विमानन महानिदेशालय के नए निदेशक महालेख कौन नियुक्त किए गए हैं? आंसर है फैज अहमद किदवई। ट्रिक की बात करें तो फिजाओं में जाना है तो फ्लाइट से ही, यानी एविएशन से ही जा पाओगे। अगर आकाश में जाना है, ऊपर जाना है, मतलब फिजाओं में जाना है, तो फ्लाइट से ही, यानी एविएशन के थ्रू ही जा पाओगे। तो फिजाओं से हो गया फैज अहमद, फ्लाइट मींस एविएशन। तो कौन अपॉइंट करे गए सिविल एविएशन के? फैज अहमद किदवई। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? जुलाई 2025 से भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है श्री केशवन रामचंद्रन। इसका हेडक्वार्टर किधर है? हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। ट्रिक यहाँ पे यह है कि जिन पे केशव और रामचंद्र जी की कृपा होती है, केशव और रामचंद्र जी की कृपा होती है, उन्हीं का बैंक बैलेंस बड़ा होता है। तो केशव से केशवन, रामचंद्र से रामचंद्रन, बैंक बैलेंस उन्हीं का बड़ा होता है। ठीक है, ये रहे हमारे केशव रामचंद्रन। क्वेश्चन नंबर 36 है हु इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द दिल्ली वक्फ बोर्ड? दिल्ली वक्फ बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? इसका आंसर है अजमुल हक। ये रहे अजमुल हक। अच्छा, वक्फ बोर्ड का काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि जितनी भी इस्लामिक प्रॉपर्टीज होती है ना, जैसे मॉस्क हो गया, मदरसा हो गया, दरगाह हो गया, इनका मैनेजमेंट करना इनका इस बोर्ड का काम होता है। ट्रिक की बात करें तो ट्रिक है कि आजमा के देख लो, दिल्ली में ऐसा वक्त हर किसी के पास आएगा जब सब के सब अपने बात को हक से कह पाएंगे। वैसे अभी भी कह पाते हैं, पर ट्रिक बनाने के लिए हमने ये बोले कि आजमा के देख लो। आजमा से क्या हो गया? अजमुल, कि दिल्ली में ऐसा वक्त आएगा कि हर कोई अपनी बात हक से अपनी बात कह पाएगा। वक्त से हो गया वक्फ, वक्त से क्या कर दिया? वक्फ, दिल्ली वक्फ बोर्ड हक से कह पाएगा। तो यहाँ पे हो गया आजमा के देख लो, ऐसा वक्त आएगा, वक्त से हो गया वक्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। हु इज द न्यू 11th चेयरमैन ऑफ इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन? आंसर है वी नारायण। हेडक्वार्टर है बेंगलोर कर्नाटका में। फाउंडेशन कब हुआ है? 15 अगस्त 1969। इसका फाउंडेशन ईयर इंपॉर्टेंट है इसरो का। ट्रिक है कि पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएगा। नारायण, नारायण से हम यहाँ भी नारायणन, अंतरिक्ष में, इस अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष से क्या हो गया? स्पेस, स्पेस यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इस अंतरिक्ष में किस रूप में नारायण मिल जाएगा? नारायण से नारायणन, अंतरिक्ष से स्पेस हम लगा देंगे, तो यहाँ हमारे वी नारायणन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38। हु इज द करंट डायरेक्टर ऑफ द FBI? FBI मतलब फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसका आंसर क्या है? काश पटेल। ये रहे हमारे काश पटेल।
ट्रिक है कि काश ये लोग सही से इन्वेस्टिगेशन करते। कई बार ऐसा होता है ना, कोई चीज़ छूट जाती है तो आम पब्लिक क्या बोलती है कि इन्वेस्टिगेशन सही से नहीं हुआ, है ना, काश ये लोग इन्वेस्टिगेशन सही से करते। तो काश से हो गया काश पटेल, इन्वेस्टिगेशन से क्या हो गया फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो काश से काश पटेल, काश ये लोग सही से इन्वेस्टिगेशन करते। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, हु इज द न्यू चीफ ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग अपॉइंटेड ऑन जुलाई 1, 2021? भारत की ब्राह्म्य खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का नया प्रमुख कौन है? पराग जैन। फाउंडेशन कब हुआ है? इसका भी फाउंडेशन इंपॉर्टेंट है। 1968। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। अच्छा, इसकी जो ट्रिक हम बताएंगे वो है कि रॉ में क्या है, रॉ में मैक्सिमम बोला जाता है कि बहुत मुश्किल काम होता है रॉ में। रॉ में सब यही राग गाते हैं, राग से पराग। राग कौन सा गाते हैं कि बहुत मुश्किल काम होता है वहां पे। रॉ में क्या होता है, खुफिया काम होते हैं ना वहाँ पे। तो खुफिया काम को बताते हैं हम ऐसे ही है ना कि बहुत मुश्किल काम होते हैं। तो रॉ में सब कैसा राग गाते हैं, तो वहाँ बहुत मुश्किल काम होता है। तो राग से क्या बना? पराग। रॉ यहाँ पे एजेंसी का नाम है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें तो हु इज द न्यूली अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन? इसका आंसर क्या है? डॉक्टर अजय कुमार। हेडक्वार्टर दिल्ली में है। अच्छा, ट्रिक है कि यूपीएससी में सिलेक्शन लेने वाला हमेशा के लिए अजय हो जाता है। अजय का मतलब क्या होता है? जीत हासिल कर लेता है या विजय हो जाता है। तो यूपीएससी में सिलेक्शन लेना बहुत बड़ी बात है। तो जो उसमें सिलेक्शन ले लेता है वो क्या होता है? अजय हो जाता है। तो अजय से अजय कुमार यूपीएससी के नए चेयरमैन बने हैं। अच्छा, इसमें ये आपको बताना है कि यूपीएससी के बारे में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में एक्सप्लेनेशन करी हुई है, एक्सप्लेन किस में करा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 41 में हु इज चेयरिंग द गवर्नमेंट हाई लेवल मल्टीडिसिप्लिनरी कमेटी इन्वेस्टिगेटिंग द एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 क्रैश? एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 दुर्घटना की जांच करने वाली सरकारी उच्च स्तरीय बहु अनुशासनात्मक समिति का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? आंसर है सर गोविंद मोहन। ठीक है। इस एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में है। इसको कौन चेयर कर रहा है? तो चेयर कौन कर रहा है? होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन। ट्रिक है हे गोविंद हे मोहन। आजकल ये क्या हो रहा है एयरक्राफ्ट्स में? आजकल एयरक्राफ्ट्स में ऐसी न्यूज़ सुनने में बहुत ज़्यादा आजकल के टाइम में सुनने में आ रही है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि हे गोविंद, गोविंद से गोविंद, हे मोहन, आजकल ये क्या हो रहा है एयरक्राफ्ट्स में? तो गोविंद मोहन क्या है हमारे इस जो हमारा दुर्घटना हुई थी, क्रैश हुआ था, उसको चेयर कर रहे हैं यहाँ पे इस कमेटी को। क्वेश्चन नंबर 42, who has been recently appointed as an aide-de-camp to the President of India? हाल ही में भारत के राष्ट्रपति की एड-दे-कैम्प के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? आंसर है लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी। अच्छा, एडीसी क्या होता है? एक मिलिट्री ऑफिसर होता है जो किसी हाई रैंक ऑफिसर का पर्सनल असिस्टेंट बन के काम करता है। अच्छा, ट्रिक क्या है? यशस्वी भव। आप ठीक से काम करना प्रेसिडेंट के लिए, यशस्वी भव। आप प्रेसिडेंट के लिए काम करने जा रहे हैं तो आपको क्या दिया जाएगा? आशीर्वाद दिया जाएगा। तो आशीर्वाद में क्या बोला जा रहा है? यशस्वी भव। आप प्रेसिडेंट के लिए सही से काम करना, यानी ठीक से काम करना। तो प्रेसिडेंट के एड जो है कौन अभी अपॉइंट करे गए हैं? यशस्वी सोलंकी। क्वेश्चन नंबर 43, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज co-president of the BRICS Chamber of Commerce and Industry Women Wing for 2025 to 27? इसका आंसर क्या है? प्रियंका कक्कड़। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये इसमें जो है 5 हमारी कंट्रीज आती है, तो नाम पता होना चाहिए। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। अच्छा, इसके ट्रिक में हमने ये बोल दिया कि ब्रिक्स के जितने भी मेंबर हैं सभी प्रिय हैं। प्रिय हैं बोलते हैं यानी इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
तो ब्रिक्स के कैसे सभी मेंबर कैसे हैं, बहुत प्रिय हैं। प्रिय से हो गया प्रियंका कक्कड़, ठीक है, ये प्रियंका कक्कड़। क्वेश्चन नंबर 44, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन क्रिकेट काउंसिल? एशियाई क्रिकेट परिषद के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आंसर है मोहसिन नकवी। ये स्टैब्लिश कब हुआ था? स्टैब्लिश हुआ था 1983 में, हेडक्वार्टर है दुबई। अच्छा, आईसीसी के प्रेसिडेंट कौन है? आईसीसी के प्रेसिडेंट है जय शाह। और हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल की। अब ट्रिक में हमने ऐसा बना रहा है मोहसिन नकवी, मोहसिन से बना दिया मौसी, मोहसिन से क्या बना दिया? मौसी। मौसी को क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा आता है। जनरली हम सुनते नहीं है, पर हम इसमें क्या बोल रहे हैं कि मौसी को क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा आता है, ऐसी है मेरी मौसी। तो क्या हुआ? मोहसिन से मौसी। और क्रिकेट की हम बात कर रहे हैं एशिया क्रिकेट काउंसिल, तो मौसी को क्रिकेट खेलना आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया? किसे फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आंसर है शैलेश सी मेहता, हेडक्वार्टर दिल्ली में है। अच्छा, कलेश हमने बोला है कि कलेश हो गया साथ वाले से, कलेश से क्या बन रहा है? शैलेश। कलेश से बन रहा है शैलेश। कलेश क्यों हो गया साथ वाले से? क्योंकि वो फर्टिलाइजर बड़ा महंगा दे रहा है। फर्टिलाइजर एसोसिएशन की बात हो रही है, तो हम क्या कह रहे हैं? कलेश हो गया साथ वाले से। फर्टिलाइजर कैसा दे रहा है? वो बहुत महंगा दे रहा है, यानी कलेश से हो गया शैलेश, फर्टिलाइजर से हो गया फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, हु हैज रिसेंटली टेकन चार्ज एज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट सेबी? हाल ही में सेबी में कार्यकारी निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? आंसर है सुनील जयवंत कदम। आजकल का ऐसा वो हो गया माहौल कि कदम कदम पे सिक्योरिटीज की जरूरत होती है, तो क्या बोल रहे हैं? कदम कदम पे सिक्योरिटी की जरूरत होती है, तो सुनील जयवंत कदम। अच्छा, इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि सेबी में अभी ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। अभी जो पहले हमने पढ़ा था वो चेयरमैन पढ़ा था तुहीन कांता पांडे। तुहीन कांता पांडे चेयरमैन है और सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? सुनील जयवंत कदम। क्वेश्चन नंबर 47, which four distinguished individuals were recently nominated to the Rajya Sabha by the President of India? राष्ट्रपति द्वारा हाल ही में राज्यसभा के लिए कौन से 4 विशिष्ट व्यक्तियों को नामांकित किया गया है? तो आंसर ये सारे ही हैं, उज्ज्वल निकम, हर्षवर्धन श्रृंगला, मीनाक्षी जैन और सदानंदन मास्टर। ये सारे ऑल ऑफ द अबव। तो ट्रिक के बारे में बात करें तो बड़े ही हर्ष के साथ कैसे किया है अपॉइंट? बड़े ही हर्ष के साथ प्रेसिडेंट ने पार्लियामेंट में ना से क्या हुआ? मीनाक्षी। पार्लियामेंट में 4 लोगों को नियुक्त किया है ताकि पार्लियामेंट में सभी काम सदा उज्जवल रहे। सदा से सदानंद, उज्जवल से उज्जवल निकम, हर्ष के साथ किसने अपॉइंट किया है? प्रेसिडेंट ने। मेना से मीनाक्षी, ठीक है। तो 4 लोगों को भी अपॉइंट जो किया गया है राज्यसभा में प्रेसिडेंट के द्वारा, वो इनका नाम ये है। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें तो हु अज्यूम द रोल ऑफ सीईओ ऑफ UIDAI ऑन January 1, 2025? UIDAI का सीईओ कौन 1 जनवरी 2025 को नियुक्त किया गया है? आंसर है भुवनेश कुमार। ये UIDAI वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आधार वाला। ट्रिक की बात करें तो जब से आधार का लिंक हर चीज से हो गया है, आधार से क्या बोल रहे हैं? UIDAI आधार का लिंक हर चीज से हो गया, तब से प्राइवेसी का भविष्य में का नाश हो गया। फिर प्राइवेसी की बात करते हैं ना, आधार का लिंक आजकल हर किसी चीज से हो रहा है। आपका बैंक अकाउंट से हो रहा है, आपका फोन नंबर से हो रहा है, आपका हर चीज से आधार का लिंक हो रहा है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि भविष्य का यानी फ्यूचर का नाश हो गया। तो भविष्य से हम कहीं ना कहीं क्या बोल देंगे? नाश से भुवनेश
भुवनेश भविष्य भविष्य तो भुवनेश, तो भुवनेश कुमार हो गया UIDAI के CEO। क्वेश्चन नंबर 49, Who was sworn in as a judge of the Gujarat High Court on June 9, 2025? गुजरात हाई कोर्ट में अभी जज के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, किसने शपथ दिलाई है? तो आंसर है जस्टिस NS संजय गौड़ा। अच्छा, हमने ये सुना हुआ है कि गुजरात में क्या है कि सबसे आखिरी तक सन दिखाई देता है। सबसे पहले कहाँ दिखाई देता है? अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे आखिरी तक सन कहाँ दिखाई देता है? गुजरात में। तो हम इसमें कैसे ट्रिक बोल रहे हैं कि गुजरात में सन से हो गया संजय, सन सबसे आखिरी तक रहता है और वो गाढ़ा गाढ़ा दिखता है, मतलब सबसे ज्यादा डार्क दिखेगा। गाढ़ा गाढ़ा से क्या हुआ? गौड़ा, संजय गौड़ा। गुजरात में सन सबसे आखिरी तक रहता है और वो भी गाढ़ा गाढ़ा यानी गौड़ा, गाढ़ा दिखता है। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें तो हु वॉज री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन एट द 49 FIH स्टैट्यूटरी कांग्रेस हेल्ड इन मस्कट, ओमान इन नवंबर 2024? इसका आंसर क्या है? तैयब इकरम। हेडक्वार्टर किधर है? तो लुसान स्विट्जरलैंड में है। ट्रिक की बात करें तो ये तय है कि एक ही राम है। ये तय से तैयब, एक से हो गया एक राम, एक ही राम है। राम कैसे है? एक ही राम है। तो फेडरेशन ऑफ हॉकी फेडरेशन, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट किसको नियुक्त किया गया है? तैयब इकरम। अच्छा, ये हमने जो है ये वाला फर्स्ट वीडियो जो है हमारी 50 क्वेश्चंस की है। इसके बाद हमारे इसका सेकंड पार्ट आएगा अपॉइंटमेंट्स का, जिसमें नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस होंगे। तो अराउंड 100 क्वेश्चंस हमारे अपॉइंटमेंट्स के हैं, जो जनवरी से लेकर के आपका अगस्त तक पूरा कवर कर रहा है। ठीक है, अपॉइंटमेंट्स पूरा। अच्छा, इसमें अगर आपको वीडियो ठीक लग रही है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि नेक्स्ट वीडियो का आपको पता चले। और इसकी जो PDF है वो आपको इस टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, ट्रिक के साथ आपको पूरी PDF उसमें मिल जाएगी, जैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, आगे आप रीड करने के लिए आपके काम आएगी। अच्छा, अगर आप वीडियो को 2 बार देखोगे ना तो मुझे तो लगता है कि आपको PDF की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि आप वहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका लिंक हो जाएगा। और ट्रिक की ज़रूरत सबको नहीं है, मैं अभी भी बोल रही हूँ। जिसको अगर ट्रिक ठीक लग रही है तो आप ट्रिक के साथ पढ़ लो, जिसको वैसे ही याद हो रहा है तो वो वैसे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट 50 क्वेश्चन के साथ।